वेलकम क्लास 7 नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एपीसी का जो नया कंप्यूटर बुक है उसका प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ओल्ड बुक का प्लेलिस्ट है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसलिए कमेंट आ रहा है कि नया बुक समझाने के लिए। तो आज से हम नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर देखो, तुम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर का 2 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। तो 2 यूनिट का चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इंट्रोडक्शन। This is the age of electronic revolution where computers are an integral part of our life. It is indeed difficult to imagine our daily life without computer. Computers are used in various fields such as finance, health, education, etc. तो आज के ज़माने में विदाउट कंप्यूटर हम सोच ही नहीं सकते, है ना। डेली लाइफ में हर सेकंड कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो वही बोला है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू हैव टू ट्रैवल यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू फाइंड द शेड्यूल ऑफ द बस, ट्रेन और फ्लाइट। यू कैन इवन बुक द टिकट ऑनलाइन। सिमिलरली, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर्स academic and attendance record of all the students on the computer. तो बहुत सारे यूजेस है कंप्यूटर का। टुडे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग दैट कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर आर द पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन गया। आई होप के समझ गए तुम लोग, क्योंकि बहुत इजी ही है। कुछ यूज़ दिया है और यही बोला है कि विदाउट कंप्यूटर हम सोच भी नहीं सकते आज के ज़माने में, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर सिस्टम। A computer is an electronic data processing machine which accepts data and instructions through an input unit. It has the ability to process the data into meaningful information in the desired form. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, बोल सकते हो, जो डेटा को एज एन इनपुट लेता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, देन डिजायर्ड आउटपुट देता है। द वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस, अ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्कैनर्स और राउटर, एंड स्टोरेज यूनिट्स दैट वर्क्स टुगेदर मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत सारा पेरिफेरल्स है, जैसे डिस्प्ले यूनिट होता है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर भी होता है इंटरनेट के लिए, स्टोरेज यूनिट भी होता है। ये जो सारा डिवाइसेस है ये एक साथ काम करके कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर। तो एक मेन क्लासिफिकेशन किया है, टोटल जो कंपोनेंट्स है उसका, वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर पोर्शन क्या है? जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जानते ही हो तुम लोग, ये सारे तुम लोग 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या प्रोग्राम्स है, या बोल सकते हो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है वो है, ठीक है। तो मेनली 2 कंपोनेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम का, एक है हार्डवेयर और नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर
क्या क्या प्राइमरी फंक्शंस है देखो, इट होल्ड्स all the component of the computer together and protect the sensitive electronic part from outside elements। तो ये एक साथ सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है और सेंसिटिव जो पार्ट है उसे प्रोटेक्ट भी करता है आउटसाइड एलिमेंट से। नेक्स्ट पेज में जाओ। इट यूजेस कॉमन स्टोरेज फॉर ऑल और a part of a program and also for all or a part of a data necessary for the execution of the program। तो ये कॉमन स्टोरेज यूज करता है पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम के लिए या पूरे प्रोग्राम के लिए, या कहीं पे हम ये भी देखते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए भी ये कॉमन स्टोरेज का यूज करता है। ठीक है, ऐसे ही ये कोई प्रोग्राम को या डेटा को पहले स्टोर करता है, फिर उसे प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट एग्जीक्यूट्स यूजर रिटन और यूजर डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स। तो ये यूजर रिटन प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। यूजर रिटन प्रोग्राम मतलब हम जो यूजर्स है वो जो प्रोग्राम लिखते हैं, तुम लोग क्लास 9 में देखोगे कि यूज़र खुद भी प्रोग्राम लिख सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से। एक तो प्रोग्राम वो होता है जो प्रोग्रामर ने लिख के दिया है, ठीक है, और दूसरा वो होता है जो यूज़र अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखता है, मतलब अपने काम के मुताबिक। ठीक है, तो उस टाइप के प्रोग्राम को भी कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट परफॉर्म्स यूजर डेजिग्नेटेड डेटा मैनिपुलेशन इंक्लूडिंग अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये यूजर डेजिग्नेटेड डेटा मैनिपुलेशन मतलब यूजर अगर अपने हिसाब से डेटा मैनिपुलेट करना चाहे तो वो भी सपोर्ट करता है, और जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है या लॉजिकल ऑपरेशंस है, मतलब जिस टाइप के कैलकुलेशंस कंप्यूटर में होते हैं वो भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है कंप्यूटर सिस्टम का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस। अब देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, द टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। वो तो सही बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को छोड़ के तो कुछ है ही नहीं कंप्यूटर में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं ये दो टर्म। Hardware refers to the physical devices of the computer system. It represents various components and equipments of a computer system. All input and output devices, storage devices, controlling and processing unit are hardware. तो हार्डवेयर मतलब फिजिकल डिवाइसेस जिसे हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उस टाइप के डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है। ठीक है, तो वही बोला है देखो, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। ठीक है, कंट्रोलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट मतलब पूरा सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर। Software refer to the set of computer programs, procedures and associated documents that describe how a computer should work. It is a collection of programs that aims at directing the computer's hardware to perform a task. तो सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का 2-3 एग्जाम्पल जैसे MS वर्ड, MS पेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स विच कैनॉट बी फिजिकली हैंडल्ड। दे आर stored in some storage devices. The software is broadly divided into 2 categories. They are system software and application software. तो सॉफ्टवेयर मेनली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते।
ठीक है। सॉफ्टवेयर्स को हम स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम पैकेज। इट इज अ सेट ऑफ 1 or more programs designed to control the operation of a computer system। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब हर एक पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है और पूरे मशीन को कंट्रोल करता है, और उसके अंदर जो दूसरा सॉफ्टवेयर है मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उसे भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब पूरे मशीन का वो एक मैनेजर है। इतना इम्पोर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम मशीन को यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। दीज प्रोग्राम डू नॉट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू असिस्ट द यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बाय परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। वही बोले कि ये खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता या डायरेक्टली हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या करता है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिस एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर सके और हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो सके, ठीक है। इन जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स द रनिंग ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। वो तो है ही, इन जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर अदर सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है और उसे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, मतलब ये जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो आप, an application software or applications is a set of 1 or more programs designed to carry out specific tasks such as creating documents, presentations, etc. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स है जिसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सके और अपना पर्पस सॉल्व कर सके, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकता है और प्रेजेंटेशन भी कर सकता है। It allows the computer to perform useful tasks beyond the running of the system itself. An application software performs only those tasks for which it is designed to serve the purpose of the user. तो हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, या डिज़ाइंड होते हैं। जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है वही काम वो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज वन ऑफ द यूजफुल एप्लीकेशंस विच कंसिस्ट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सच एज MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, etc. टू कैरी आउट वेरियस टास्क। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस सब है और हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग पर्पस है। जैसे वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। मोर ओवर अ प्रोग्राम रिटन बाय द साइंटिस्ट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो बोल रहा है कि और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे अगर कोई साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो इंक्लूड्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस पैकेजेस, ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड मीडिया प्लेयर। वो तो सही बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे देखो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है ना, एक स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक
कंपनी के लिए बनाया गया है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या अकाउंटिंग कैलकुलेशंस को करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ग्राफिक्स को लेके काम करता है, या ऑफिस पैकेजेस तो ऑलरेडी हम बोले MS ऑफिस का जो पैकेजेस है, ठीक है। या मीडिया प्लेयर जहाँ पे हम गाना सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं, उस टाइप के सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यही आज का लास्ट टॉपिक है। हार्डवेयर रेफर टू ऑल द विजिबल डिवाइसेस विच आर असेंबल्ड टुगेदर टू बिल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो हम अभी डिस्कस किए कि हार्डवेयर क्या है, जितने सारे विजिबल डिवाइसेस हैं उसे एक साथ हम हार्डवेयर डिवाइसेस बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जितने सारे प्रोग्राम्स हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे सॉफ्टवेयर्स है। द ब्लेंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर गिव्स लाइफ टू द कंप्यूटर सिस्टम। Though hardware is the physical part of the computer, it is nothing unless it has a software to control it. तो ये तो सही बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एसेंशियल है कंप्यूटर के लिए। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, और विदाउट सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इन अ वे हार्डवेयर इज लाइक अ car without a driver. Software is a set of instructions that tells the hardware what to do and how to perform the requested actions. ठीक है, तो हार्डवेयर अगर कार है तो सॉफ्टवेयर उसका ड्राइवर है। Hence, both are essential to get the work done, and they share a special relationship. If hardware is the heart of the computer system, then software is its soul. ठीक है, तो एक हार्ट है और दूसरा है उसका सोल। दस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दोनों को मिला के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट पेज में जाओ। दो दे वर्क टुगेदर इन द कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। लेट अस डिस्कस दिस डिफरेंसेस। तो क्या डिफरेंसेस है, देखो। हार्डवेयर लेफ्ट साइड में और सॉफ्टवेयर राइट साइड में। देखो, इट रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये फिजिकल डिवाइस है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट एनेबल अ कंप्यूटर और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। हार्डवेयर में फिर से देखो, हार्डवेयर स्टार्ट्स फंक्शनिंग वंस अ सॉफ्टवेयर इज लोडेड। तो जब सॉफ्टवेयर लोड हुआ तब हार्डवेयर फंक्शन करने के लिए रेडी हुआ। सॉफ्टवेयर में देखो, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्डवेयर टू डिलीवर इट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हार्डवेयर अगर ना हो तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे लोड होगा, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में लोड होता है, उसके बाद काम होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, हार्डवेयर इज फिजिकल इन नेचर। सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इज लॉजिकल इन नेचर। तो हार्डवेयर फिजिकल है, वो हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर लॉजिकल है, इसे हम टच नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट देखो, देयर आर मोर चांसेस ऑफ फेलियर इन हार्डवेयर डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर में देखो, सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव अ फेलियर रेट एंड हेंस इज मोर रिलायबल। तो हार्डवेयर में कभी डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, क्योंकि ये तो नॉर्मली सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तो इसमें डिस्टर्बेंस या मेंटेनेंस ये सारे बात नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर में डिस्टर्बेंस या फेलियर रेट ये होता है। लास्ट पॉइंट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन बी सीन एंड टच। सॉफ्टवेयर में देखो, सॉफ्टवेयर कैन बी viewed at the time of execution or loading। तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर सिर्फ हमें दिखते हैं।
उसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था कुछ डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यहाँ से। बाय।